योगी का मुसलमानों पे बड़ा ऐलान। यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित। योगी की बात सुन सब हैरान। सीएम योगी की सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, उन पर एफआईआर करके जानबूझकर जेल में डाल दिया जाता है। इनकाउंटर के नाम पर सरेआम गोली मार दी जाती है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि सीएम योगी कह रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं सुरक्षित हैं तो वो है यूपी। ये खबर सुनकर पूरे मुसलमान हैरान हैं। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ आपके साथ रुचि सिंह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। एएनआई से विशेष इंटरव्यू में योगी ने कहा कि एक मुस्लिम परिवार 100 हिंदू परिवारों के बीच सबसे ज्यादा सुरक्षित है। उन्हें सभी अपने धर्म कार्यक्रमों का पालन करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार सुरक्षित हो सकते हैं? नहीं। बांग्लादेश इसका उदाहरण है। इससे पहले पाकिस्तान इसका उदाहरण था। योगी ने इस बात पर जोर दिया कि 2017 में यूपी में बीजेपी की सत्ता आने के बाद सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए हैं। इंटरव्यू के दौरान योगी से संभल को लेकर सवाल किया गया। योगी ने कहा कि संभल में 54 तीर्थ स्थलों की पहचान की गई है। संभल में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, हम सबको खोजेंगे और दुनिया को बताएंगे कि वो आए और देखे कि संभल में क्या हुआ था। इस्लाम कहता है कि अगर आप हिंदू मंदिर या हिंदू घर को तोड़कर कोई पूजा स्थल बनाते हैं तो वो सर्वशक्तिमान स्वीकार नहीं कर सकता है। फिर आते तो इस्लाम के विरुद्ध अत्याचार करते हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और दूसरा जो मैंने कहा कि इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो, कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है। सीएम योगी ने होली के दौरान संभल में तिरपाल से ढके मस्जिदों को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अपनी बात रखी। योगी ने कहा कि अगर आप रंगों से खेल रहे हैं तो यह संभव है कि यह किसी पर भी डाला जा सकता है, लेकिन इससे किसी की पहचान खराब होती है क्या? मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालते हैं, क्या इसके झंडे की छाया किसी हिंदू घर या हिंदू मंदिर के पास नहीं पड़ती है? क्या इससे घर अपवित्र हो जाता है? किसी को भी रंग ना डालने के सख्त निर्देश हैं। जो इससे सहमत नहीं है, क्या वो रंगीन कपड़े नहीं पहनते हैं? आप रंगीन कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर आप पर रंग डाला जाता है तो आप समस्या पैदा करते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? एक दूसरे से गले मिले। कई मुस्लिमों ने हमारे साथ होली खेली है। वही कुछ दिन पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने भी कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए मुस्लिमों को सुरक्षित बताया था। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अनुज चौधरी ने। होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से, हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को
जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा ना मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। और जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत। ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं मुसलमानों पे अत्याचार होता है योगी की सरकार में, क्योंकि जो कानून तोड़ता है योगी सरकार उनको तोड़ती है, और जिनको तोड़ती है अगर वो किसी खास धर्म से है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि धर्म के नाम पर सजा दी जा रही है या कार्रवाई हो रही है। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि योगी सरकार की राज में क्या मुसलमानों पे अत्याचार होता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।